हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 23 अगस्त 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर एक साल 21 अगस्त को मनाते हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 21 अगस्त। यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि वरिष्ठ नागरिक को किस प्रकार से सम्मानित करना है इसको ध्यान में रखते हुए हर एक साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल के द्वारा गुजरात स्टेट में 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। हर एक साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर को एशिया का सबसे ग्रीन सिटी बोलते हैं। जो गांधीनगर है ना, यहीं से भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी का कंस्टिट्यूएंसी है। जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, जिसको सहकारिता मंत्री बनाया गया है और भारत सरकार के द्वारा एक सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई है, जिसका पहला मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क ने नए सीईओ कौन बने हैं? यानी कि टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ जो कि नकुल चोपड़ा बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नकुल चोपड़ा। यानी कि नकुल चोपड़ा को बार्क का नया सीईओ बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीदारी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत रसिया के साथ एक समझौता किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रसिया। और यानी कि रसिया के द्वारा अमेठी शहर में AK-203 यानी कि एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, जो कि राइफल की ही फैक्ट्री है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रसिया। चलिए जानते हैं रसिया के बारे में। रसिया की राजधानी मॉस्को है और रसिया के मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रसिया के संसद को ड्यूमा बोलते हैं। और रसिया के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो कि 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। रसिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रसिया विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की गई है? पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखने की घोषणा की गई है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया है। यानी कि ओलंपिक में भारत के द्वारा 13 साल बाद कोई गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जा चुका है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का वर्तमान में अध्यक्ष राहुल कोहली को नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है राहुल कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं हैदराबाद के बारे में। जो हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5
ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। 5 ट्रॉमा सेंटर एम्बुलेंस की शुरुआत राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस देश के सभी समर्थन निलंबित कर दिया है? नाटो के द्वारा अफगानिस्तान में सभी प्रकार की समर्थन को निलंबित कर दिया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और अफगानिस्तान के मुद्रा को अफगानी रुपया बोलते हैं, और अफगानिस्तान के संसद को शोरा बोलते हैं, और अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति अशरफ गनी हुआ करते थे। यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा कब्जा कर लेने के बाद अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के बारे में एक और फैक्ट जानते हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन 106 किलोमीटर का शेयर करता है, और भारत सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ करता है जो कि 4096 किलोमीटर करता है। चलिए जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 को हुआ था, और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है, और नाटो में कुल 30 मेंबर कंट्री का एक संगठन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कितनी करोड़ पहुंच गई है? आयुष्मान भारत के तहत यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में 200 करोड़ की इजाफा हुआ है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 200 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है सहारनपुर। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हर एक साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो लखनऊ है ना, जो कि गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा वाला स्टेट है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, 31 विधानसभा की सीट है, यानी 31 राज्यसभा की सीट है, और 404 यहाँ पे विधानसभा की सीट है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता की मंजूरी की है? यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूएसए के साथ एक समझौता किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है यूएसए। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, जो कि पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है, और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, जो 46 नंबर के हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका के जो फ्लैग होते हैं जिसमें 50 स्टार होते हैं, जो कि वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आईसीटी की आधारशिला रखी है?
आईसीटी की आधारशिला ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर को क्या कहते हैं कि भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलिए जानते हैं ओडिशा में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क जो ओडिशा में पड़ता है। और ओडिशा सरकार के द्वारा भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया जाता है। और ओडिशा सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में घोषणा की गई है कि भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्ष तक यानी कि अपने संरक्षण में इसको यानी कि सहायता प्रदान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? यूएई के द्वारा अपने यहाँ पे अफगानिस्तान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है यूएई। चलिए जानते हैं यूएई के बारे में। यूएई को हम लोग सऊदी अरब बोलते हैं। चलिए जानते हैं सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल बोलते हैं और सऊदी अरब के संसद को मजलिस अल शूरा बोलते हैं और सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बस पेश करने का निर्णय लिया है? 200 इलेक्ट्रिक बस पेश करने का निर्णय असम सरकार के द्वारा लिया गया है। चलिए चलते हैं, इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है असम। चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम का मुख्यमंत्री इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे, जो कि हाल फिलहाल में उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में आयुष मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। चलिए असम के राज्यपाल जानते हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। चलिए असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है इसके बारे में जानते हैं। असम में किबू लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो असम में पड़ता है। असम सरकार के द्वारा रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को हाल फिलहाल में मान्यता दी गई है। और भारत में सबसे अधिक यानी कि नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे असम है, दूसरे स्थान पे पुदुचेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया है? फेसबुक के द्वारा भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है भारत। चलिए जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना 2004 को हुआ था। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।